आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन ECS के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इलास्टिक कंटेनर सर्विस। एक्चुअली ये भी बहुत काम की चीज़ है AWS की दुनिया में। बेसिकली ये क्या करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके यूज़ केसेस क्या है, केस स्टडी के बारे में हम क्विक केस स्टडी के बारे में हम बात करते हैं एक्चुअली। तो ये क्या करता है, ये फुल्ली मैनेज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है जो अमेज़ॉन वेब सर्विस प्रोवाइड करता है एक्चुअली, जो कि डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट और स्केलिंग करने के लिए डॉकर कंटेनर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्चुअली। बहुत इजी लाइफ देता है वो। बेसिकली आप कंटेनर्स एप्लीकेशन जो होते हैं डॉकर से हम जो बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, और वो कंटेनर्स को हम लोग कहाँ डालते हैं, अमेज़ॉन ECS में डालते हैं। तो अमेज़ॉन ECS क्या चीज़ हो गई, वो एक प्लेस होल्डर हो गया, प्लेस होल्डर, जहाँ पे हम जो कंटेनर्स बनाते हैं, जैसे हमने आपको लैम्प का ये बना दिया, Node.js का रन टाइम बना दिया, जो कुछ भी है, और उसके जो कंटेनर है वो हमें डालने हैं, तो वो हम डालते हैं अमेज़ॉन ECS के अंदर। अगर नहीं भी समझा होगा तो आगे के यूज़ केसेस से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअली इसमें क्या क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं छोटे छोटे। पहला स्टेक होल्डर है टास्क। टास्क मतलब क्या, कि सबसे छोटा टास्क, सबसे छोटा यूनिट ECS का, जो एक या दो कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। ओके, एक ही इंस्टेंस के ऊपर एक EC2 इंस्टेंस है, उसमें कुछ कंटेनर्स है, और उसमें उसका जो वो जो टास्क है, वो जो चीज़ है, उसको टास्क बोला जाता है। ओके, सर्विस है एक्चुअली। इट मैनेजेस द डिजायर्ड नंबर ऑफ टास्क एंड इंश्योर्स दे आर एंड रनिंग एंड हेल्दी दे आर रनिंग एंड हेल्दी। मतलब उसका स्टेट चेक, हेल्थ चेक करने के लिए जो भी चीज़ है उसको सर्विस बोला जाता है। और कंटेनर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको डॉकर कंटेनर के बारे में पता भी होगा कि एक लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर चलाने के लिए उसको जो भी रन टाइम, जो इन्वायरमेंट लाइब्रेरी, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रन करने के लिए जो कुछ भी लगता है, वो पूरा हम पैक करके कंटेनर में डालते हैं, राइट। तो उसी को कंटेनर बोलते हैं एक्चुअली, जिसमें सब कुछ रहता है और वो रन कर सकता है खुद को, ठीक है। और क्लस्टर होता है। क्लस्टर मतलब क्या, एक से ज्यादा कंटेनर्स, एक से ज्यादा EC2 इंस्टेंसेस जिसपे टास्क शेड्यूल्स है, और EC2 इंस्टेंस में क्या होता है, कंटेनर्स डालते हैं हम लोग जनरली। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है, और जब हम ये कंटेनर्स बनाते हैं तो ये कंटेनर्स उठा के हम लोग अमेज़ॉन ECS पे डाल देते हैं बेसिकली। आइए इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके बेनिफिट में सबसे पहले तो है स्केलेबिलिटी। आपको जो है कंटेनर एप्लीकेशंस को अप और डाउन कर सकता है डिमांड के हिसाब से, और ये फुल्ली मैनेज्ड है, आपको खुद देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। लोड बैलेंसिंग है। लोड बैलेंसिंग मतलब दो तरीके की लोड बैलेंसर होते हैं, आपको पता है। एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और एक होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो वो उसके साथ इंटीग्रेट होता है, इन दोनों के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है वो एक्चुअली। और ये सर्विस डिस्कवरी है थर्ड बेनिफिट जो है। ऑटोमेटिक DNS बेस्ड सर्विस डिस्कवरी को सपोर्ट करता है बेसिकली ये, जो हम राउट 53 पे रखते हैं। और जो DNS होते हैं ना, जैसे abc.com है, xyz.com जो आपकी वेबसाइट का नाम है, उसके साथ में वो कनेक्ट हो जाता है। और मैनेज्ड है, मतलब कि AWS खुद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है ECS का, अमेज़ॉन ECS का। आपको मतलब आप अपना काम कीजिए, आप अपने प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए, आप इश्यूज पे ध्यान दीजिए, क्लाउड वॉच पे ध्यान दीजिए, लेकिन बाकी पूरी चीज़ें वो आपको जो होता है, जैसे स्केल कब करना है, स्केल डाउन कब करना है, वो सब चीज़ें वो खुद टेक केयर करता है। तो ये एक पीस ऑफ माइंड वो आपको दे रहा है एक्चुअली ECS के द्वारा। और लॉन्च टाइप में दो तरीके की है, एक है विद सर्वर जो आप मैनेज करते हो, और एक है विदाउट सर्वर मतलब सर्वरलेस जो कि AWS मैनेज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप खुद भी कर सकते हो आपको चाहिए तो। एंड दूसरा ऑप्शन जो आप मैं बता रहा था कि सर्वरलेस का बेनिफिट एक ही होता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कब अप करना है, कब डाउन करना है, कब बढ़ाना है, कब कम करना है, राइट। रिसोर्सेज अपने आप ऊपर नीचे कर लेता है। इंटीग्रेशन किस किस के साथ होता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री के साथ होता है, जहाँ पे हम लोग डॉकर की इमेज स्टोर करके रखते हैं। मतलब हम जो डॉकर के इमेजेस बनाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं, राइट। जैसे डॉकर हब है, उसी तरीके से इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री भी है, वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं एक्चुअली। और IAM जो होता है, और उससे कनेक्ट होके वो सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली। जैसे किसी को अगर एक्सेस नहीं है, कोई यूज़र है उसको एक्सेस नहीं है, वो सब चीज़ें वो मैनेज करता है। एंड क्लाउड वॉच के साथ भी सपोर्ट करता है। क्लाउड वॉच आपको पता ही होगा कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी इश्यूज़ है
तो आपने अगर वो ट्रैक करके क्लाउड वॉच पे पुश करना शुरू किया कोडिंग में, तो क्लाउड वॉच पे के जो चीज़ें हैं, मतलब क्लाउड वॉच पे आप रखते हो जैसे इश्यूज है, क्रिटिकल इशू है, वार्निंग वाला है, या वर्बस है, मतलब काइंड ऑफ छोटा मोटा इशू है, उसकी लेवल के हिसाब से, तो वो आप सिस्टम में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मैनेज करने के लिए क्लाउड वॉच यूज करते हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईसीएस भी क्लाउड वॉच को सपोर्ट करता है एक्चुअली। मैं ठीक है, तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि क्लाउड वॉच एक अलग चीज है, लेकिन क्लाउड वॉच को भी सपोर्ट करता है, आईएम को सपोर्ट करता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री को सपोर्ट करता है, जिसके ऊपर हम लोग ने डॉकर इमेज स्टोरेज रख रखा है। अभी इसका यूज केस क्या है, अगर आपको माइक्रो सर्विसेज के थ्रू कुछ डेवलप करना है तभी भी ये बहुत यूजफुल है। आपको कोई बैच प्रोसेसिंग करनी है, मल्टीपल जॉब्स है कंटेनर्स के अंदर, उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। और वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है एक्चुअली, और स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो ये खुद ऑटोमेटिक कर देगा एक्चुअली। आपको सिर्फ यहाँ डिप्लॉय कर दो और ये खुद ही कर देगा सब कुछ, क्योंकि स्केलेबल है, अवेलेबल है। अलग अलग जोन में डालना, आपका जो रनेबल कोड है वो अलग अलग जोन में डालना, या ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गए तो उसको कैसे अप करना है, स्केलेबल करना है, वो सब चीज़ें वो इंटरनली खुद ही कर लेगा। टास्क डेफिनेशंस एक चीज़ है, उसमें होता है कि मतलब कौन सा डॉकर इमेज यूज़ करना है, कौन से कंटेनर, कितने कंटेनर यूज़ होने हैं, वो सब सेटिंग आप कर सकते हो एक्चुअली। तो इसका एक टास्क डेफिनेशंस एक चीज़ है जहाँ पे आपको क्योंकि कंटेनर डॉकर इमेजेस तो लाखों करोड़ों है, अब उसमें से कौन सा यूज़ करना है वो आपको मेंशन तो करना पड़ेगा, राइट। तो अच्छा, उसके बाद कितने कंटेनर आपको रन करने हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना आता है। इसको यूज करके आप दो तरीके के डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजीज भी प्लान कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है रोलिंग अपडेट्स तो होता है जो CI/CD से हम करते हैं बहुत ही सीधे तरीके से, मतलब पुराना जाके ऊपर वाला रिप्लेस हो जाता है, मतलब पुराना कोड है उसके ऊपर नया वाला हम डाल देते हैं, राइट। और रोल बैक करना है तो पूरा ही रोल बैक करना पड़ता है। और दूसरा होता है जो बहुत फेमस है, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, जो डाउन टाइम भी नहीं देता और आपके लिए पैरेलल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा उस टाइम पे बेसिकली, और पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो दूसरे पे शिफ्ट करेगा थोड़ी देर तक, यहाँ का कोड अपडेट करेगा और फिर से वापस ट्रैफिक इधर मूव आउट करेगा, शिफ्ट करेगा। तो वो सब भी आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर सकते हो एक्चुअली। और Amazon ECS एनीवेयर करके एक चीज़ है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने कंटेनर्स जो है आपके खुद के ऑन प्रीमाइस सर्वर के ऊपर भी चला सकते हो। ऐसा नहीं कि AWS के ऊपर ही चलाना है, आपके खुद के सिस्टम के ऊपर भी चला सकते हो। तो ECS सिस्टम मतलब इसको यूज़ करके Amazon ECS एनीवेयर, तो ये भी बहुत काम की कमाल की चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। और एक कमांड लाइन टूल है जो हम लोग जनरली करते हैं, ब्लैक CMD कमांड लाइन जो होता है, AWS को पायलट करके कमांड लाइन टूल है, उसका इस्तेमाल करके भी आप बिल्ड, रिलीज, ऑपरेटिंग सब कुछ कर सकते हो एक्चुअली, जो आप ये करते हो ECS से और फारगेट से एक्चुअली। तो ये बहुत काफ़ी फेमस तरीके की चीज़ है, इसमें बहुत सारे यूज़ केस है। मैंने आपको पूरे नहीं बताए क्योंकि पूरा बताऊंगा तो पूरा 2 घंटे का वीडियो बनेगा। मैं आपको शॉर्टली टच करके जाना चाहता था एक्चुअली। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट बताए आपको AWS Amazon ECS के बारे में, उसका आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। और क्वेश्चन